शाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागरशोषणे नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गिर गणेश गौरीश गोविंद गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय जगद्वंद्य हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। इस सभा में उपस्थित आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम। समुपस्थित यतिवृंद, हमारे अत्यंत प्रिय छोटे शास्त्री जी, धर्मानुरागी देवियों, सज्जनों, आज राधाष्टमी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में भगवती राधा रानी प्रकट हुई थी। इनके पिता का नाम वृषभानु था और माता का नाम कलावती था। ब्रह्मविवर्त पुराण में इनकी माता का नाम कलावती है और गर्ग संहिता में इनकी माता को कीर्ति और कीर्तिदा ऐसे नाम आते हैं। तो इन्होंने पूर्व जन्म में वृषभानु जी और कलावती माता ने पूर्व जन्म में दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान देने के लिए कहा। तो ये वृषभानु जी जो थे पूर्व जन्म में, इन्होंने मुक्ति की इच्छा की। और ये जो कलावती जो है, ये पितरों की मानसी कन्या थी। पितरों की 3 मानसी कन्याएं थीं, एक कलावती और दूसरी 2 बहनें और। तो इन्होंने ही विशेष कारण से पृथ्वी पर अवतार लिया। इनमें से एक हिमाचल के साथ जिनका विवाह हुआ, भगवती पार्वती उनके द्वारा प्रकट हुई। और एक पितरों की जो कन्या थी, उन्होंने माता मैना के रूप में जन्म लिया और जनक राजा के साथ उनका विवाह हुआ और उनके वहाँ भगवती सीता रूप में प्रकट हुई। और ये जो कलावती नाम की जो कन्या थी, इन्होंने ब्रजमंडल में अवतार धारण किया। ये भनंदन नाम के एक राजा थे, उनके यज्ञ से अग्नि से प्रकट हुई थी। अयोनिजा थी ये भी। और फिर इनका विवाह नंद बाबा के द्वारा, जब इन्होंने उनको देखा, नंद बाबा इनके पिताजी के पास गए, विवाह का प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ वृषभानु हैं, बड़े सुंदर हैं, युवा हैं, उनके साथ आपकी कन्या का विवाह होगा तो सब आनंद मंगल होगा। वो विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया गया और धामधूम से उनका विवाह हुआ। तो ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था, इन्होंने मुक्ति की इच्छा की। तब इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, हे पितामह, यदि आप इनको मुक्ति दे देंगे तो मेरा क्या होगा? नारी के लिए तो पति ही सब कुछ होता है। तो आप कृपा कीजिए कि इनको अभी मोक्ष मत प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने इनकी बात स्वीकार की और कहा, ठीक है, आप दोनों अभी स्वर्ग में जाइए। कुछ समय बाद आप ब्रजमंडल में वृषभानु और कलावती के रूप में प्रकट होंगे और वहाँ साक्षात जगदम्बा राधा रानी के रूप में आपके घर अवतार लेंगी। और उस समय उनका दर्शन, उनका लालन पालन आदि करने से फिर आप दोनों की मुक्ति हो जाएगी। वे ही वृषभानु जी और कलावती माता, उनके वहाँ भगवती राधा जी भी अयोनिजा हैं, वो भी प्रकट हुई थी। इनके घर में तो आई, मगर वायु रूप, वहाँ केवल वायु रूप से रही। और जैसे प्रकट हुई, सब देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और बड़ा आनंद हुआ।
और ये भगवान श्री कृष्ण की परम प्रियतमा है, बड़े इनके दिव्य चरित्र हैं। धीरे धीरे ये बढ़ने लगी, इनकी अवस्था धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब ये बड़ी हो गई तब एक प्रसंग तो यह आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि ब्रह्मा जी ने इनका मांडीर वन में विवाह, दिव्य विवाह संपन्न करवाया। और उसके पहले जब राधा और कृष्ण इन दोनों का प्रेम प्रसंग, ये बहुत विश्वविख्यात है। तो एक प्रसंग याद आ रहा है जो हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, वो प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। एक बार राधा रानी, उनके पास एक तोता था शुक। उस तोते को बड़ा लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करती थी और उसको अच्छी शिक्षा देती थी। तोते तो अनुकरण करते ही हैं, तो उस तोते को सिखाती थी कि वत्स कृष्णम पठ, बेटा कृष्ण बोल। बार बार कहती थी वत्स कृष्णम पठ। तो बार बार राधा जी के द्वारा इस प्रकार सिखाए जाने पर वो तोता भी कृष्ण कृष्ण रटने लगा, क्योंकि राधा जी को कृष्ण नाम बड़ा प्रिय है। तो जब कोई कृष्ण बोलता है राधा जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तो वो तोता कृष्ण कृष्ण बोलकर राधा जी को प्रसन्न करता था। कृष्ण 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 दिन भर, राधा जी बड़ी प्रसन्न। अब ये राधा जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। और एक बार क्या हुआ, इन्होंने उसी तोते के द्वारा अपना प्रेम भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया। तोते को अपनी एक सखी थी उनकी, ललिता सखी, उनसे कहा जाओ ये तोते के द्वारा संदेश भेजा कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना देना। तो राधा जी ने क्या संदेश भेजा, तो कहते हैं राधा जी बोली, दूरापजनवर्तिनी रतिरपत्रपा भूयसी गुरुक्ति विषवर्षणिर्मतिरतीव दोस्थ्यंगता वपुः परवशं जनुः परमिदं कुलीनान्वये न जीवति तथापि किं परम दुर्मरो यंजनः। इसका अर्थ है, राधा जी कह रही कि मेरा प्रेम जिस पुरुष से है, जिस व्यक्ति से मेरा प्रेम है, उसका मिलना बहुत कठिन है। दुरापजनवर्तिनी रति, मेरी रति अत्यंत दुर्लभ व्यक्ति से है, उसका मिलना बहुत कठिन है। और यदि कभी किसी कारण से, क्योंकि राधा जी अलग स्थान पर रहती थी, वहाँ रावल और वो बरसाना ये वाला जो स्थान है, और नंद गांव थोड़ा सा दूर था कुछ किलोमीटर, तो मिलना तो होता नहीं था। और यदि कभी किसी प्रसंगवशात मिलना हो भी जाता था तो कहते ये निगोड़ी लाज ये जी भर देखने नहीं देती थी। जब श्री कृष्ण सामने आ जाते तो लाज के मारे आंखें झुक जाती थी। तो कहा दुरापजनवर्तिनी रतिरपत्रपा भूयसी, ये जो पत्रपा है लज्जा, ये बहुत। और इतना ही नहीं, उसमें भी ये घर के जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, बड़े बूढ़े लोग, वो अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखते हैं। वो उनको कहते हैं बेटा ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। तो जब राधा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए लालायित होती थी, इनकी बात बहुत फैल गई, तब बड़े बूढ़े लोग कहने लगे, अरे उस कृष्ण से पास मत जाया कर, उससे मत मिला कर। तो इस प्रकार जब वो मुझे रोकते थे तो मुझे उनका जो उपदेश है ये मानो ऐसा लगता था कि मुझ पर कोई विष की वर्षा कर रहा हो। गुरुक्ति विष वर्षणी मति रति व दोस्त्यंगता, गुरुक्ति, ये जो बड़े लोग जो हैं वो उपदेश दे रहे थे अच्छे के लिए, मगर ये बात भी मुझे इसी खटकती थी मानो कोई मुझ पर विष की वर्षा कर रहा हो। उनके अमृत वचन भी मुझे विष के समान लगते थे। गुरुक्ति विष वर्षणी मति रति व दोस्त्यंगता, मेरी मति जो अत्यंत वो हो जाती थी, विचलित हो जाती थी कि अब क्या करे क्या ना करे, बड़ों की बात भी मानना पड़ता है। कहा नहीं नहीं मत मानो, क्या दिक्कत है, चले जाओ मिलने। कहा नहीं नहीं, वपुः पर विषम, ये जो मेरा शरीर है, नारी शरीर,
ये परवश है। मैं स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकती। वपु परविशम जनु और परमिदम कुलीनान्वय, और मेरा जन्म भी अच्छे कुल में हुआ है, तो कुलीन घर के लोग स्वतंत्रता से व्यवहार नहीं करते हैं, मर्यादा के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो कहा मेरा जन्म एक तो नारी योनि में है और दूसरा अच्छे कुल में हुआ है, तो फिर मैं कैसे क्या करूं? हाय हाय हे कृष्ण, तुम्हारे वियोग में मैं जी भी नहीं सकती, तो क्या करें? ठीक है, जी नहीं सकते कोई बात नहीं, मर तो सकते हैं। तो कहा ठीक है, तो मैं मरने का विचार करती हूँ, मगर हाय हाय बड़ी कठिनाई है। परम दुर्मरो यंजना, ये मृत्यु को मैं बुलाती हूँ कि हे मृत्यु तू या तू ही मेरा वर्ण कर ले, मगर ये शरीर भी मेरा छूटता नहीं है, और मैं लगता है कि मृत्यु भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए हे कृष्ण आप आइए, आपके वियोग में मैं बहुत व्याकुल हूँ। इस प्रकार का संदेश राधा रानी ने तोते के माध्यम से कृष्ण के पास भिजवाया। जब भगवान श्री कृष्ण के पास ये बात आई, उस तोते की बात उन्होंने सुनी और उस तोते को अपने पास ही रख लिया। इतना लाड़ प्यार किया उसको, इतना सम्मान दिया। तो वो जो शुक था, वो तोता, वो राधा जी के पास वापस ही नहीं गया। किसी को संदेश लेकर आप भेजें कि जाओ भैया वहां जाकर सूचना दे आओ, और वो वहीं रह जाए, आ ही नहीं, तो व्याकुलता हो जाती है। तो सब व्याकुल हो गए और राधा जी बड़ी व्याकुल हो गई कि भैया हमारा शुक कहाँ गया, हमारा तोता कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। तो ललिता सखी से कहा कि जाओ सखी तुम जाकर पता तो करो हमारा प्यारा शुक कहाँ गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया, संदेश लेकर वापस क्यों नहीं आया। मैं श्री कृष्ण का संदेश जानने के लिए व्याकुल हो रही हूँ। तब ललिता सखी को भेजा, वो गई भगवान कृष्ण के पास। तो वहाँ वो तोता जी महाराज भगवान के कंधे पर बैठे थे, कभी यहाँ बैठे, कभी भगवान उसको खिला रहे हैं अच्छी बढ़िया। तो ललिता गई और वहाँ जाकर उनसे कहा कि हे कन्हैया, हे ब्रजराज, हाँ क्या है? ऐसा है कि ये जो आपके कंधे पर बैठा है, जो आपके हाथ पर आता इधर फुदक फुदक रहा है, ये जो शुक है ये हमारी राधा जी का है, तो आप इनको लौटाइए, जल्दी लाइए। तो कन्हैया बोले देखो क्या प्रमाण है, तुम्हारी राधा जी का है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है इसमें बताओ, कहीं लिखा है? कि नहीं कि ये राधा जी का है, का प्रमाण क्या है? कहीं किसी से पूछ लो। दोनों में पहले वो हो गया, भगवान कृष्ण बोले कि मेरा शुक है, और राधा जी बोले कि नहीं, ललिता जी बोली नहीं मेरे हमारी स्वामिनी जी का शुक है। अब विवाद बढ़ने लगा। तो कहा आप क्या करें? तो कहीं शुक से ही पूछ लो, तोते से ही पूछ लो कि तू किसका है, यही बता देगा कि मैं किसका हूँ, तो इसकी बात फाइनल। कहा ठीक है पूछते हैं, बताओ सुखदेव जी महाराज, हे तोता जी आप बताओ तुम किसके हो? और ललिता जी से कहा कि तुम्हें किशोरी जी याद कर रही। ललिता जी ने कहा शुक से, तुम किशोरी जी याद कर रही है, जल्दी चलो, कितने दिन हो गए, तुम्हें संदेश देकर भेजा था अभी तक नहीं आए, तुम चलो। तो थोड़ा मुंह ऐसे ऐसे करने लगा, अरे मुंह कैसे कर रहा है, चलो। तो इशारे में मना करने लगा। और फिर वो बोला, वो शुक बोला, क्या बोला? गाढ़ानुराग भर निर्भर मंबरायाः कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्याः धिङ्मामधन्यमति चंचल जाति दोषात् तस्या कराम्बुरुह कोरकतश्च्युतोऽहम्। वो शुक बोला कि हे देवी, गाढ़ा अनुराग भर निर्भर मंबरायाः, गाढ़ अनुराग के द्वारा प्रेम के कारण जिनका अंग शिथिल हो गया था, और जो मुझे निरंतर श्री कृष्ण का नाम पढ़ाती थी, कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या, बार बार प्रेम से मुझे श्री कृष्ण का नाम पढ़ाती थी, वत्स कृष्णम पठ, इस प्रकार जो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मगर एक समस्या आ गई। क्या? कि धिंग माम धन्यमति चंचल जाति दोषात, मुझे धिक्कार है। क्यों? क्योंकि मैं चंचल हूँ, मेरा जातिगत स्वभाव है ये। तुम्हें अपनी जातिगत स्वभाव के कारण, चंचलता के कारण
मैं उन श्री किशोरी जी के कर कमल से मैं दूर हो गया हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करो, अब तो मैं इन्हीं का हूँ, इन्हीं के पास रहूँगा, उनके पास नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार मेरा भाग्य पूरा हो गया, दाना पानी पूरा हो गया। जिसका दाना पानी जहाँ लिखा रहता है जितना, तभी तक रहता है कि हमारा दाना पानी पूरा हो गया, हम तो यहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है क्या? हमारी किशोरी जी खिलाती नहीं थी? नहीं नहीं, वहाँ सब कुछ अच्छा था। तो भगवान कृष्ण बोले ज़्यादा मत बोलो, इसने बोल दिया ना कि हमारा है तो हमारा है, बस अब फाइनल हो गया। तो कहा हाँ भाई ठीक है, तो अब जाओ चलो। अब बात क्या थी? उस शुक से पूछा, ये बताओ, तब तुम राधा जी के पास थे, तब तो बड़ा उनके आगे पीछे घूमते थे, उन्हीं के गुणगान गाते थे, और इनके पास आकर क्या ऐसी बात मिल गई तुम्हें जो इनको छोड़कर वहां नहीं आ रहे हो? तो बात क्या थी? भगवान कृष्ण ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया। स्वाभाविक हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, तो वो तो सब दिया ही। मगर शुक ने बोला कि बात क्या है कि वहाँ राधा जी मुझको केवल कृष्णम पठ पढ़ाती थी, और भगवान कृष्ण इस शुक को क्या पढ़ाते थे? वो भगवान कृष्ण कहते थे कि वत्स राधा कृष्णम पठ, वत्स राधा कृष्णम पठ, वत्स राधा कृष्णम पठ। तो वो तोता राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण इस प्रकार बोलता था कि वहाँ तो एक ही था बेनिफिट, केवल कृष्ण कृष्ण, तो यहाँ तो राधा कृष्ण दोनों मिल रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान असल में क्या है, जैसे कृष्ण नाम सुनकर राधा जी प्रसन्न होती हैं, ऐसे ही राधा नाम सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जो दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं वो दोनों राधा कृष्ण कहते हैं। तो सुखदेव जी दोनों के भक्त हो गए। तो वो जो तोता है, वो तोता वो और कोई नहीं, वो कहते हैं कि वही तोता भगवान वेद व्यास जी की पत्नी के द्वारा उनके घर में घुस गया था। वो बड़ी लंबी कथा है, अभी नहीं सुनाते हैं। तो वही जो तोता था वही सुखदेव जी के रूप में आया और उन्होंने परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई। और राधा जी उनको इतनी प्रिय थी, इतनी प्रिय थी कि उनका नाम तक नहीं लिया उन्होंने भागवत जी में, जानबूझ के नहीं लिया। यदि उनका नाम ले लेते तो उनको भाव समाधि लग जाती थी। कहते हैं श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत नोच्चारित मत स्पष्टम परीक्षित हितकृत मुनि। राधा जी का नाम लेते ही सुखदेव जी को कई महीनों की समाधि लग जाती थी। एक बार तो राधा जी का नाम लेते उनको 6 महीने की समाधि लग गई। मूर्छा समाधि मतलब मूर्छा, भाव समाधि, मूर्छित हो गए। मूर्छा षाण्मासिकी भवेत, षाण्मासिकी मूर्छा आ गई थी। इसलिए जानबूझकर उन्होंने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया कि यदि राधा नाम में बोल दूंगा और 6 महीने की भले ही ना आए, 6 दिन की भी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आए थे भागवत सुनाने, वो 7 ही दिन में पूरी करनी थी। परीक्षित की आयु 7 ही दिन की थी। तो परीक्षित का कल्याण करने के लिए उन्होंने जानबूझकर राधा नाम का उच्चारण उसमें नहीं किया। बाकी उनके दिल में, उनके मन में, उनके बुद्धि में भगवती राधा विराजमान है, हमेशा विराजती हैं। ऐसी राधा रानी ये आज ही की तिथि, इसी तिथि में प्रकट हुई थी। तो आज उनका जो भी पावन स्मरण करता है उनकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति हो जाती है। ये राधा जी ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनका प्रेम प्रदान करती है। और जब तक आप भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य का प्रेम संसार में और जगह होता है, कहाँ कहाँ प्रेम करता है, सुत वित्त लोक सब जगह मनुष्य का प्रेम है, बस परमात्मा को छोड़कर। तो हमें सब जगह से अपने मन को हटाना है और भगवान के चरणों में उसको लगाना है। वो भगवान के चरणों में प्रेम प्रदान करने वाली वो भगवती राधा रानी है। उनका पावन स्मरण आज के दिन करना चाहिए और उनका नाम संकीर्तन भी करना चाहिए। हमारे शास्त्री जी महाराज ने बड़ा सुंदर राधा जी का कीर्तन आप करके आप सबके मन को आनंद प्रदान किया। और अब आगे अमरकंटक से पधारे हमारे पूज्य आचार्य जी, वे भी आपको अपनी अमृतमयी बड़ी दिव्य, ओजस्वी, तेजस्वी और बुलंद आवाज़ में वो आपको और राधा जी के दिव्य चरित्र के बारे में और आपको सुनाएंगे। बस इतना ही कहकर पूज्य जगत गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवती राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को
पूर्ण करते हैं। बोलो राधा रानी की